कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। 10 अक्टूबर को गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला का शानदार उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश आज अपनी बेहतर सड़कों, आसान कारोबारी माहौल और मजबूत कानून व्यवस्था के कारण निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नीतियों ने देश विदेश से निवेश को आकर्षित किया है। ये मेला स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। सीएम योगी ने कहा कि स्वदेशी मेला हर जिले में आयोजित हो रहा है, जो स्थानीय कारीगरों और उद्यमों को मंच प्रदान कर रहा है। हाल ही में ग्रेटर नोएडा में हुए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में 2250 से अधिक उद्यमियों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए और 11,200 करोड़ रुपए की बिक्री हुई, जो नए उत्तर प्रदेश की प्रगति को दर्शाता है। तो आयोजन के दौरान और क्या कुछ बोले सीएम योगी, आप भी सुनिए। इलेक्ट्रिक बसेज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी बड़े महानगरों में हमने प्रारंभ कर दी है और उत्तर प्रदेश के अंदर इस महीने हम लोग इलेक्ट्रिक बसेज के मैन्युफैक्चरिंग का भी एक नया केंद्र, एक नए उद्यम का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आप अनुमान करिए, अब उत्तर प्रदेश में ही इलेक्ट्रिक बस बनेगी, जिसके लिए डीजल और पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही बनेगी और उत्तर प्रदेश में उसके माध्यम से नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और साथ साथ हम पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। इनलैंड वाटरवे आज देखते होंगे वाराणसी से हल्दिया के बीच में जुड़ चुका है। देश का सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क उत्तर प्रदेश में, देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में, देश का पहला इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ने अपने इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को, यानी उत्तर प्रदेश की किसी भी राज्य से मिलने वाली सीमा, चाहे वह नेपाल से हो, बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, इन सभी को हम लोगों ने 4 लेन के साथ जोड़ा है। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा है। हर तहसील और ब्लॉक मुख्यालय को 2 लेन के साथ जोड़ने का कार्य किया गया है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सरकार के द्वारा सुविधाएं सिंगल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएं और सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण हो, तो फिर दुनिया के निवेश को आने से कोई रोक नहीं सकता है। और उत्तर प्रदेश ने पिछले 8.5 वर्ष के अंदर इन सब क्षेत्रों में कार्य किया। परिणाम है आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर, जो कभी ये माना जाता था कि उत्तर प्रदेश स्वयं बीमारू है, आज वह बीमारू से उभर करके भारत के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस अग्रणी भूमिका के साथ कार्य करने के लिए यह यूपी ट्रेड शो 2025 इसका एक उदाहरण है। ये केवल गोरखपुर में नहीं हो रहा है, सभी 75 जनपदों में इस प्रकार के ट्रेड शो हम लगा रहे हैं, जिससे हमारे उद्यमियों को मार्केट प्राप्त हो, हमारा व्यापारी लोकल मार्केट में भी उसकी प्रोडक्ट की, उसके द्वारा पैदा किए गए उत्पाद की खपत हो, और इसके माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के उस अभियान को आगे बढ़ा सकें। अभी सितंबर महीने में 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ था। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए उत्पादों को
एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है जहां पर एक मंच के नीचे, एक छत के नीचे विदेश से आने वाले लोगों के द्वारा यहां के उत्पाद को खरीदा जाता है, उसके ऑर्डर दिए जाते हैं और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के उद्यमी और व्यापारियों के द्वारा बनाए गए उत्पाद आज दुनिया के मार्केट में पहुंच रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बार के ट्रेड फेयर में उत्तर प्रदेश के अंदर के 2250 से अधिक हमारे उद्यमियों ने अपने प्रोडक्ट को वहां पर शोकेसिंग किया था। 500 से अधिक फॉरेन बायर्स वहां उपस्थित हुए थे और उनकी जो बिक्री हुई थी, जो यहां के उद्यमी थे, 5 दिन के ट्रेड फेयर में 11,200 करोड़ रुपए से अधिक का सामान उनका बिका है वहां पर। आप अनुमान करिए 11,200 करोड़। ये आज एक नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो उत्तर प्रदेश को आज बीमारू से एक नया उद्यम प्रदेश के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ये उद्यम का मतलब उद्योग लगेंगे तो नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, उद्यम लगेंगे तो उसके लिए कनेक्टिविटी होगी, तो विकास उस मार्ग से केवल उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग नहीं जाएंगे, आम जन भी जाएगा, हर एक व्यक्ति को सुविधा प्राप्त होगी। उद्यम लगेंगे तो उनके साथ तकनीक भी आएगी, उस तकनीक के लिए स्थानीय स्तर पर सर्विस सेंटर भी स्थापित होंगे, लोगों को अपने आप को प्रस्तुत करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। और यही कुछ तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पिछले 8.5 वर्ष के अंदर यही प्रगति आज उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उठा करके देश की अर्थव्यवस्था के रूप में, ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत होने वाले उत्तर प्रदेश की हम सबको देखने को मिल रही है। लेकिन वह आपके मार्केट को भुना करके और उस पैसे को फिर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता था। हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से गोरखपुर के टेराकोटा के कार्य को बढ़ावा दिया। मैं देख रहा था एक दिन गोरखपुर के औरंगाबाद और गुलहरिया और उसके आसपास के तमाम गांवों में महिलाएं मिट्टी से बने हुए छोटी छोटी गौरी यानी लक्ष्मी और गणपति की मूर्तियां बना करके हजारों की संख्या में बना रही थी और बना करके दीपावली के पहले मार्केट में उपलब्ध करवाने के लिए तैयारी कर रही थी। ये लगता है हर व्यापारी, आपने देखा होगा गोरखपुर के टेराकोटा को अब जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब दुनिया के किसी भी बाजार में जाएंगे उस प्रोडक्ट की एक गारंटी होगी, उसको अब कोई मना नहीं कर सकता, नकार नहीं सकता है। और यह एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है सरकार के स्तर पर। उत्तर प्रदेश आज के दिन पर सर्वाधिक जीआई टैग उपलब्ध कराने वाला राज्य है। आप अनुमान करिए, देश के अंदर सबसे अधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को प्राप्त हुए हैं। यानी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के द्वारा बनाए जाने वाले ये प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा बनाए जाने वाला प्रोडक्ट अब देश के अंदर और दुनिया के अंदर कहीं भी बिक सकता है, उस पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण जो दिया गया, प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्यक्रम आगे बढ़े, उसका परिणाम है कि सुरक्षा का माहौल मिला। सरकार ने नियमों में शिथिलता की, सरलीकरण किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर किया। एमएसएमई सेक्टर में जो भी उद्यम लगाना चाहते हैं उनको 1000 दिनों तक
यूनिट लगाने की पूरी छूट दी और कहा गया 1000 दिनों तक आप अपना एनओसी लेते रहिए, आप उद्यम लगा करके अपना प्रोडक्शन प्रारंभ करिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। परिणाम है आज यही प्रदेश जहां पर कभी जो पहले एमएसएमई का एक क्लस्टर माना जाता था, वह उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे करके ये बंदी के कगार पर जा चुका था। आज उस उत्तर प्रदेश में फिर से 96 लाख एमएसएमई यूनिट यानी छोटे छोटे लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम 96 लाख की संख्या में फिर से पुनर्जीवित हुए और 2 करोड़ से अधिक लोगों को इसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार की गारंटी प्राप्त हुई। आप अनुमान करिए, कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला कोई सेक्टर उत्तर प्रदेश के अंदर है तो वह सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का एक क्षेत्र है, जिसने बड़े पैमाने पर रोजगार दिया। और ये केवल रोजगार आज का नहीं, संकट के समय का रोजगार है। स्वदेशी मेला का समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रेरणादायक संदेश के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने लोगों से स्वदेशी सामान अपनाने की अपील की ताकि देश का पैसा देश में ही रहे और विकास को गति मिले। उन्होंने मेले में उद्यमियों को व्यस्त नीति के तहत करोड़ों रुपए का प्रोत्साहन और सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को ऋण वितरित किया। साथ ही गोरखपुर के टेराकोटा कारीगरों को जीआई टैग प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। मेले में स्टॉलों का दौरा कर उन्होंने स्थानीय उत्पादों की जानकारी ली और कारीगरों को प्रोत्साहित किया। यह आयोजन उत्तर प्रदेश की आत्मनिर्भरता, उद्यमिता और समृद्धि की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ, जो वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के विजन को मजबूती देता है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।